बाकी लीडर्स को मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ये जो गांधी परिवार के 3 चेहरे हैं और ये अगली पीढ़ी, मतलब राहुल और प्रियंका पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा दारोमदार है, तो इनमें आपको किसमें क्या इक्यूमेन नजर आता है या किसका क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट नजर आता है? देखिए, सिंपल बात है कि ये 3 लोग कांग्रेस नहीं चला रहे। कांग्रेस चला रहे राहुल गांधी। सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, दूसरे जो लोग भी हों, खड़गे साहब हों, सब लोग सपोर्टिव रोल में चला रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी। इस बात में कोई कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है। वो चाहे कैमरे पे कुछ भी दावा कर लें, लोग चाहे कुछ भी कह दें, चला रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी की जो अपनी समझ है, उनको लगता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं तो कल जनता मोदी से नाराज होगी और वो हमें गद्दी पर वापस बैठा देगी। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी कमी कांग्रेस के लीडरशिप में है, वो जब तक आप मानोगे नहीं कि आपको परेशानी है, आप उसका सुधार करने का प्रयास करोगे कैसे? आप ये मान रहे हो कि भैया हम ठीक हैं, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे आउटरीच में, हमारे स्ट्रेटजी में कोई गलती नहीं है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है, जनता धीरे धीरे समझेगी, जब उसको परेशानी होगी वो समझेगी। लोकतंत्र में मुझे लगता है कि ये बड़ा एरोगेंट वे ऑफ एनालिसिस है। मुझे लग रहा है कि कहीं नहीं, जैसे राहुल जी का आपने बयान सुना होगा, कहते भाई पूरी मीडिया हाईजैक हो गई है, ईडी सीबीआई सब हाईजैक हो गया है, इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं। इन बातों में थोड़ा दम है, लेकिन इसी वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर ऐसी बात होती तो कोई राहुल गांधी से ये पूछे कि भाई 2014 में तो मीडिया आपके पास था, आप सत्ता में थे, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन जुडिशरी सब आपके साथ था, तब 2014 में आप 50 सीट के नीचे कैसे आ गए? और अगर मीडिया से ही और जुडिशरी इलेक्शन कमीशन से ही जीत हार होती तो बीजेपी पिछले 10 वर्षों में जहां कहीं भी चुनाव हारी है, वो कैसे चुनाव हारी है? राजनीतिक समझ के तौर पर कहा जाता है कि दोनों भाई बहनों में प्रियंका गांधी की बेहतर सियासत को लेकर समझ है। क्या वो भी ये रियलिटी चेक भाई को नहीं बता पाती? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि मैं ये बता दूं कि किसकी समझ कम है ज़्यादा है। मेरे से ये सवाल पूछा गया कि भी तीनों में सबसे ज़्यादा समझ किसकी है, बेहतर समझ किसकी है। वहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि सोनिया जी की समझ, उनका अनुभव, उनका काम करने का तरीका इन दोनों से ज़्यादा बेहतर है, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका जी और राहुल जी की तुलना इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रियंका गांधी को अभी वो भूमिका मिली नहीं है चलाते। मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जिम्मेवारी की बात नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि यूपी में उनको जिम्मेवारी दी गई थी, उसके आधार पर जज कीजिए। नरेंद्र मोदी जी को 2009-10 में वेस्टर्न इंडिया के 3 बड़े राज्यों की जिम्मेवारी भाजपा ने दी थी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। 100 से ज़्यादा सीटों पर, वेस्टर्न पश्चिम भारत की सीटों पर मोदी जी इंचार्ज थे। उसमें भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, 9 में सब वहाँ पर कांग्रेस और यूपीए के लोग जीत कर आए। उस प्रदर्शन के आधार पर अगर आपने नरेंद्र मोदी का एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए स्पीकर, एज ए पॉलिटिकल एक्यूमेन को अगर आपने जज कर लिया होता और कोई कमेंट पास किया होता तो आज आपके मुंह पर अंडे पड़े होते। ये जिम्मेवारी अभी राहुल गांधी के पास रही है, इससे पहले सोनिया जी के हाथ में रही है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सोनिया गांधी की समझ, उनका अनुभव, उनका काम करने का तरीका शायद इन लोगों से बहुत बेहतर है, तभी उनको सफलता मिली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।